सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मुसलमानों पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। ये नमाज कैसे खूबसूरत हो जाए, ये नमाज किस तरह ऐसी नमाज हो जो अल्लाह को पसंद आ जाए, उसके मुतल्लिक़ आज कुछ बातें अर्ज़ करनी है। अल्लाह वाले कहा करते हैं कि जिसकी नमाज जानदार है तो उसकी ज़िंदगी शानदार है। जिसकी नमाज जानदार है उसकी ज़िंदगी शानदार है। नमाज जिस बंदे की अच्छी है, नमाज जिस बंदे की खूबसूरत है तो उसकी ज़िंदगी भी खूबसूरत है, उसकी ज़िंदगी भी ऐसी है जैसे कि होनी चाहिए। हमारी नमाज़ें आज ऐसी हैं कि अल्लाह माफ़ फरमाए, हम उनको नमाज कहते हैं, ऐसे नमाज़ें नहीं हैं। कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं कि नमाज में अगर हम उनका ख्याल रखें तो वाकई हमारी नमाज वो नमाज बन जाए कि जिस नमाज का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे मुतालबा किया है। पहली चीज़ नमाज के अंदर जो होनी चाहिए वो नमाज के अंदर इखलास है। इखलास का माना अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की इबादत करना। मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करना हो कि भाई मैं नमाज ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात राज़ी हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आराम नाल बैठो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िकीन की नमाज का तज़किरा किया है कि ये लोग दिखलावे की नमाज़ पढ़ते हैं। फरमाया बैज़ा कामू इलस्सला कामू कुसाला, जब ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के मारे खड़े होते हैं। युराउन अन्नास, लोगों को दिखलावा करते हैं। यानी अल्लाह को राज़ी करना मकसद नहीं, बल्कि बंदों को दिखलाना मकसद है कि लोग हमें देखकर नमाजी कहें। अल्लाह को राज़ी करना मकसद नहीं। तो पहली चीज़ नमाज के अंदर जो इख्तियार करनी चाहिए वो इखलास है कि नमाज खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ी जाए। दूसरी चीज़ जिससे नमाज शानदार होती है, नमाज अच्छी होती है, वो चीज़ है नमाज के अंदर नमाज का ध्यान कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज के अंदर नमाज का ध्यान कि मैं अल्लाह पाक के आगे खड़ा हूँ और नमाज अदा कर रहा हूँ। बंदा नमाज पढ़ते हुए नमाज से गाफिल ना हो। आज हमारी मस्जिदों में
अगर हम 90 से 95% भी कहें तो नमाजी वो होते हैं जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं, खड़े नमाज के अंदर हैं लेकिन ध्यान नमाज के अंदर नहीं होता। इमाम के साथ नमाज शुरू कर लेते हैं, इमाम ने क़याम किया तो हमने भी कर लिया, इमाम रुकू में गया तो हम भी चले गए, इमाम सजदे में गया तो हम भी चले गए। यानी एक मशीन है जो चल रही है, लेकिन नमाज जो पढ़ रहे हैं लोग, उनको किसी को नहीं पता होता कि हम रुकू कर रहे हैं, हम सजदा कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ नहीं। कोई बंदा नमाज में खड़ा है, अपनी दुकान का हिसाब किताब कर रहा है, कोई बंदा नमाज में खड़ा है, नमाज के बाद जाकर उसने क्या खेल कूद करनी है उसका प्लान बना रहा नमाज के अंदर। कोई बंदा नमाज में खड़ा है और पता नहीं किस किस चीज़ के मंसूबे बना रहा है। नमाज के अंदर नमाज का ध्यान नहीं है। यही वजह बस औक़ात इमाम भूल जाता है और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले नमाजी इमाम के साथ 2-2, 250, 250, 300 होते हैं। इमाम भूल जाता है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता। वो 200, 250, 300 बंदे जो पीछे खड़ा है वो अपनी नमाज से वैसे ही गाफिल है, उसको पता ही नहीं कि हमारा इमाम भूल गया, हमारे इमाम को साफ हो गया। अब ये क्या है? नमाज पढ़ते हुए नमाज से गफलत। ये बंदा बहुत बड़े धोखे में मुब्तला है। अपने आप को नमाजी समझता है, अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार समझता है और अपने से बड़ा किसी को नेक समझने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत में इसकी नमाज इसकी ज़ाया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के मतलब फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है, हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज़ों से बेखबर हैं। नमाज पढ़ते हैं लेकिन अपनी नमाज़ों से बेखबर हैं। अब बेखबर होने की एक तशरीह मुफस्सिरीन ने यही की है कि नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन उसको पता ही नहीं कि मैं नमाज में खड़ा हूँ और नमाज की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। नमाज पढ़ो, नमाज इस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे खड़े, गाफिल होकर नमाज नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील आए, आकर मुख्तलिफ़ सवालात किए। एक सवाल ये किया, एहसान किसे कहते हैं? एहसान। तो आपने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ये कैफियत ना हो तो कम से कम ये ज़रूर हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। अब ये अगर बंदे का ध्यान हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कभी भी नमाज से गाफिल ना हो। किसी दुनियादार बड़े बंदे के पास बंदा मिलने के लिए चला जाए और उसके सामने बैठा हुआ हो, वो उसकी तरफ देख रहा हो, तो इसका ध्यान कहीं और हो। अब आप मुझे बताएं कि वो बंदा कभी भी इसको आइंदा अपने पास मुलाकात के लिए टाइम देगा? जूते मार कर जो है वो अपनी मजलिस से निकाल देगा और कहेगा आइंदा कभी भी इसको मेरे पास भटकने न देना। यानी दुनियादार बंदों के पास हमने कभी मिलने जाना, किसी बड़े बंदे के पास बड़ा सूट बूट पहन के बड़ी तवज्जो के साथ बड़ा हाँ जी यूँ इस तरह होकर उसकी बात सुनते हैं, भी हाँ पता नहीं क्या कह रहा है। लेकिन अल्लाह पाक के आगे जब हम खड़े होते हैं नमाज में तो गफलत ही गफलत है। रख दे यार, तो गफलत ही गफलत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस गफलत को ख़त्म करें। कम से कम ये ध्यान तो ज़रूर हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के आगे खड़ा हूँ। जब ये तसव्वुर हो बंदे का, भाई अल्लाह पाक के आगे खड़ा हूँ, अल्लाह पाक मेरी हरकतों को देख रहे हैं, तो फिर कभी भी नमाज के अंदर बंदा जो है नमाज से गाफिल नहीं होता और ना ही नमाज के अंदर कोई ऐसा काम करता है जो नमाज की शान नहीं है। कितनी चीज़ें हुई? 2। तीसरी चीज़ जिससे नमाज शानदार होती है, नमाज ये खुशू खुजू के साथ पढ़ी जाए, यानी इत्मीनान के साथ, आजिज़ी के साथ पढ़ी जाए। अगर हम पूरी नमाज का जायज़ा लेना, गौर व फिक्र करें, तो ये बात सामने आती है कि ये जो नमाज है ये कौलन फ़ेलन आजिज़ी का नाम है।
किस चीज़ का नाम है? कौलन फेलन, आजिज़ी का नाम है। अल्लाह के आगे अपने आप को छोटा बनाकर पेश करना इबादत के रूप में, ये नमाज है। फेलन आजिज़ी कैसे है? दुनिया के अंदर आजिज़ी के यानी अपने आप को छोटा बनाकर पेश करने के 6 तरीके हैं। वो 6 के 6 तरीके नमाज में मौजूद है। एक ये कि बंदा अपने अल्लाह पाक के आगे अपने कसूर का इजहार करे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, अपने जुर्म का एतराफ़ करे। तो उसके लिए बसा औक़ात बंदा जिस तरह दुनिया में होता है कि बड़े के आगे इस तरह हाथ खड़े करके हाँ जी अपने आप को सज़ावार समझता है। नमाज शुरू करते हैं तो उस वक़्त हाथ इस तरह खड़े कर लेते हैं। ये आजिज़ी का पहला तरीका है। दूसरा तरीका आजिज़ी का जो किसी बड़े के आगे बंदा हाथ बांध के खड़ा हो जाए। जब नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कह के तो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। तीसरा आजिज़ी का तरीका ये है कि किसी बड़े के आगे झुक जाए। तो हम क़याम के बाद से करते हैं, रुकू करते हैं, ये आजिज़ी का तरीका है। चौथा तरीका ये है कि बड़े के आगे इस तरह दोनों हाथ अदब के साथ जो है वो नीचे रख कर बंदा नीचे निगाहें रख कर खड़ा हो जाए। तो जब हम रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हैं, खड़े होते हैं कौमा में, तो ये वही हालत है। और चौथी हालत कि बंदा अपने आप को जिसको अजीम ज़ात समझता है, अपना महबूब समझता है, उसके आगे अपने आप को डाल दे। सजदे के अंदर यही कुछ करते हैं कि अपने आप को अल्लाह के आगे डाल देते हैं। छठा तरीका ये है कि जिस बंदे को जिस ज़ात को इंसान बड़ा समझता है तो उसके आगे आजिज़ी का तरीका ये है कि 2 ज़ानों होकर बैठ जाए, यानी उसके आगे हाँ जी इस तरह अदब के साथ बैठ गया कि अपने दोनों हाथों को अपने रानों पर रखकर इत्मीनान से मुतवज्जह होकर उस तरफ बैठ गया। अब ये सजदों के बाद जब हम कादे में बैठते हैं यही सूरत होती है। तो दुनिया में आजिज़ी की यही 6 सूरतें हैं किसी के आगे पेश करने की। तो ये 6 की 6 सूरतें नमाज के अंदर मौजूद है। फिर नमाज सरापा आजिज़ी का नाम है। ये कौलन आजिज़ी है, फेलन आजिज़ी है। 6 सूरतें। कौलन आजिज़ी क्या है? नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर, वरना क्या अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। ये कौलन आजिज़ी है। अल्लाह को बड़ा करे, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अपने आप को छोटा समझना। सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, सना वो क्या है? अल्लाह की बड़ाई है। कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की बड़ाई का इज़हार है। हर ऊँच नीच पर तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई का इज़हार है। रुकू में तस्बीहात पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये क्या है? अल्लाह पाक की बड़ाई का इज़हार है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, हाँ जी। और सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला कहते हैं तो ये भी अल्लाह की बड़ाई का इज़हार है। कादे में तहियात पढ़ते ये भी अल्लाह पाक की बड़ाई का इज़हार है। तो अगर नमाज में गौर करें, सारी की सारी नमाज कौलन और फेलन ये अल्लाह की बड़ाई और बंदे की तरफ से आजिज़ी का इज़हार है। ये नमाज का असल है। जिस बंदे ने नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार कर लिया, अपने आप को छोटा बना के अल्लाह के आगे पेश किया और इस तरह खड़ा हुआ नमाज के अंदर, जिस तरह के एक बड़ी सबसे बड़ी ज़ात के आगे बंदा ऐसे खड़ा होता है, उसकी नमाज जानदार है, उसकी नमाज जानदार है। हम नमाज में खड़े होते हैं, खुशू के अंदर ये चीज़ शामिल है कि नमाज में जिस्म के जिस हिस्से को जहाँ होना चाहिए वहीं हो। ये खुशू का कह ले के मफ़हूम है। खुशू के अंदर चीज़ दाखिल है। अब नमाज में हम क़याम की हालत में हैं तो हमारी नज़रें सजदे की जगह पर हों। अगर हम रुकू में हैं तो हमारी नज़रें पाँव पर हों। अगर हम रुकू में हैं तो नज़रें पाँव पर हों। अगर हम सजदे में हैं तो हमारी नज़र अपने नाक पर हो। अगर हम कादे में हैं तो हमारी नज़र अपनी गोद में हो। तो जहाँ नज़र होनी चाहिए वहाँ हो। अगर नमाज में खड़े हैं, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी इस तरफ झाँक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको पता ही नहीं कि नमाज के अंदर किस तरह खड़ा होना है। ये इसकी नमाज खुशू से खाली है। इसकी तवज्जो नमाज की तरफ कभी हो ही नहीं सकती जो बंदा नमाज के अंदर इधर उधर झाँकता है।
नमाज में जिस्म के जिस हिस्से को जहाँ रखने का हुक्म है वहाँ रखा, तो ये क्या है? खुशू है। ये खुशू के अंदर शामिल है। नमाज के अंदर खुशू और खुजू होना चाहिए। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों को कामयाब बताया जिनकी नमाज के अंदर खुशू मौजूद है। फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक मोमिन लोग कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जो लोग अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, नमाज के अंदर आइज़ी इख्तियार करते हैं, नमाज के अंदर इस तरह खड़े होते हैं जिस तरह के एक छोटा बंदा बड़े बंदे के आगे उसकी हैबत और रब की वजह से बड़े संजीदा अंदाज में खड़ा होता है। ये है खुशू। और मैं ये लोग कामयाब हैं जिनकी नमाज के अंदर खुशू। नमाज जानदार बनती है, नमाज सुकून के साथ इत्मीनान के साथ अदा करने से नमाज जानदार बनती है, नमाज शानदार बनती है। जिस बंदे की नमाज में सुकून है उसकी नमाज जानदार है। जिस बंदे को नमाज में तड़फा लगा हुआ है, वो उछल कूद कर रहा है, कब्बे की तरह ठोंगे मार रहा है, मिनट एक नहीं गुजरा तो उसने रकातें 4 पढ़ ली हैं, मिनट 5 नहीं गुजरे उसने रकातें 8 पढ़ ली हैं, तो ये बंदा जो है ये नमाज का चोर है। हदीस पाक में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को नमाज का चोर फरमाया। और मैं सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, और मैं क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स के मुतल्लिक़ न बताऊं जो नमाज में भी कुछ चोरी कर लेता है? सहाबा किराम हैरान हुए। फरमाया हुज़ूर क्या कोई नमाज का चोर भी होता है? फरमाया हाँ, नमाज का चोर भी होता है। तो पूछने पर फरमाया कि नमाज का चोर वो होता है जो नमाज को रुकू सजदे वगैरह को सही तरीके से अदा ना करे, जल्दी जल्दी जो है ना वो अपना रुकू सजदा कर दे और चलता बने। ये बंदा नमाज का चोर है। और ऐसे चोर का अंजाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बहुत सारे नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती और उनकी नमाज पुराने चीथड़ों में लपेट कर उनके मुंह पर दे मारी जाती है। हाँ जी, ये आपने फरमाया ये वही लोग हैं कि जो रुकू और सजदा नमाज के अंदर एहतमाम के साथ नहीं करते। वही लोग हैं जो नमाज के अंदर रुकू और सजदा इत्मीनान के साथ अदा नहीं करते। ये वही लोग हैं। जब ऐसा बंदा नमाज पढ़ के फ़ारिग होता है तो नमाज ऐसे शख्स के लिए बद्दुआ करती है और कहती है तू तबाह बर्बाद हो जिस तरह के तूने मेरी ये हालत की है। इस हदीस का पहला हिस्सा ये कि जो बंदा नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, वज़ू अच्छे तरीके से करता है और अच्छे तरीके से नमाज में खड़ा हुआ, रुकू सजदा कौमा कायदा हर चीज़ अच्छे तरीके से इत्मीनान से अदा की, फरमाया नमाज उसको दुआ देती है और कहती है कि अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की, जिस तरह तूने मेरा हक़ अदा किया। लेकिन जो बंदा रुकू सजदा सही तरीके से अदा नहीं करता और जल्दबाजी में जो है ना वो जल्दी जल्दी जो है ना वो नमाज को कह ले के अदा करके फ़ारिग होना चाहता है, तो ऐसे शख्स को नमाज बद्दुआ देती है, पुराने चित्रों में लपेट कर उसके मुंह पर दे मारी जाती है। ऐसा शख्स अगर अपने आप को नमाजी समझता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक बंदा आया मस्जिद में। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। तो गालिबन नए नए मुसलमान हुए थे सहाबी, नमाज़ पढ़ी जल्दी जल्दी रुकू सजदा किया तो नमाज़ पढ़ के जाने लगे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ी, जाओ खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ी। हालांकि नमाज तो उसने पढ़ी थी। वो दोबारा गए, जैसे उनको आती थी फिर उन्होंने ऐसे ही जल्दी जल्दी पढ़ी, फिर जाने लगे। फिर आपने फरमाया कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ खड़े होकर नमाज, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ी। 3 मरतबा इस तरह हुआ। तो वो नए मुसलमान हुए थे इसलिए उनको इससे अच्छी नमाज आती रही थी
उन्होंने अर्ज़ किया हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुज़ूर मुझे तो ऐसी नमाज आती है, आप मुझे समझा दीजिए, इस्लाह फरमा दीजिए मेरी कौन सी क्या गलती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फिर इत्मीनान के साथ नमाज अदा करने की उनको ताकीद फरमाई और रुकू सजदे की तफसीली कैफियत बयान फरमाई। अब देखें, ये आज जो हम अपनी नमाज़ों को नमाज भी समझते हैं और 1 मिनट में जो 4 रकातें पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, तो हुज़ूर ने ऐसी नमाज को फरमाया तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने नमाज नहीं पढ़ी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, नमाज अगर अपनी शानदार करनी है, अपनी नमाज को जानदार बनाना है, अगर वो नमाज चाहते हो जो अल्लाह को पसंद आ जाए और आपके ज़िम्मे जो नमाज पढ़ने वाला फ़रीज़ा है वो अदा हो जाए, तो फिर नमाज को इत्मीनान के साथ पढ़ना होगा, सुकून के साथ पढ़ना होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुखारी शरीफ में रिवायत फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 8 रकात पढ़ते थे, यानी तहज्जुद की नमाज़ रखते आमतौर पर 8 पढ़ते थे। फरमाती पहले 4 पढ़ते, फिर 4 पढ़ते। फरमाती हैं कि नमाज जब आप रात को पढ़ते तो ख़ुद ऐसे शानदार अल्फाज में तज़किरा किया हुज़ूर की नमाज का, फरमाया ना पूछो उनके हुस्न के मुतल्लिक़ और उनके लंबा होने के मुतल्लिक़, ला तस्अल अन हुस्निहा व तूलिहा, इस तरह के अल्फाज हैं कि ना पूछो उनकी खूबसूरती के मुतल्लिक़ ना और उनके लंबा होने के मुतल्लिक़। लेकिन नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा फरमाते तो नमाज खूबसूरत होती। इन नमाज के अंदर जिस्म के जिस हिस्से को जहाँ रखने का हुक्म है इत्मीनान के साथ ऐसा रखते, और नमाज के हर रुकन को, हर हिस्से को इत्मीनान के साथ अदा फरमाते, और नमाज लंबी पढ़ते, ना पूछो उनके लंबा होने के मुतल्लिक़। यानी अब नमाज अगर किसी बंदे ने अपनी जानदार बनानी है तो 2 चीज़ें ख़ास तौर पे उसको होनी चाहिए उसमें। एक ये कि नमाज के अंदर जिस्म के जिस हिस्से को रखने का हुक्म है वहाँ रखे। खाम का इस तरह नमाज के अंदर हम करते ना, कभी यहाँ खार शुरू कर दी, कभी यहाँ शुरू कर दी, कभी दोनों हाथों से यहाँ शुरू कर दी, हाँ जी, कभी और कुछ तो साथ वाले को भी जो है ना वो छेड़ शुरू कर दी। अब ये नमाज नहीं है। नमाज इत्मीनान के साथ नमाज के अरकान को अदा करने का नाम है। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों को देखा, बड़ा लंबा क़याम फरमाते थे, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक सूज जाते। अम्मा आयशा ने एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर आप तो बख्शाई ज़ात हैं, अल्लाह पाक ने आपकी खताओं को भी माफ़ कर दिया, तो फिर क्या वजह कि आप इतनी लंबी नमाज़ पढ़ते हैं, आपको इतनी लंबी नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। आपने बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि आयशा क्या मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। तो जो बंदा ना जितना नेक होता है, जितनी उसको दीन की हवा लगी है, उसकी नमाज उतनी ही ज़्यादा होती है और उतनी लंबी होती है। एक बंदा है मसरूफ़ है, उसकी कोई भी दीनी या दुनियावी कोई ख़ास मजबूरियां हैं, पता है कि नमाज के लिए इतना ही वक़्त मिला है, तो कम अज़ कम उसमें जितनी रखते पढ़े उसको तो इत्मीनान के साथ पढ़ ले। अगर ज़्यादा लंबी नहीं पढ़ सकता तो नमाज खुलासा ये, जो बंदा चाहता है कि मेरी नमाज शानदार हो, अपनी नमाज के अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा करे और नमाज को हद इम्कान लंबा पढ़े। और नमाज लंबी कैसे होती है? तिलावत के लंबा होने से, तस्बीहात के लंबा होने से, तस्बीहात के ज़्यादा होने से। हदीस पाक में आता है कि ये फ़रिश्ते जो है ना, फ़रिश्ते ये अल्लाह की बहुत इबादत करते हैं। इन्होंने इतनी इबादत की है फ़रिश्तों ने अल्लाह पाक की कि अब इनको पहले यही गुमान था कि भई हमसे ज़्यादा इबादत कर भी नहीं सकता। इसलिए अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना था और फ़रिश्तों के सामने इसका इज़हार फरमाया, फ़रिश्तों ने क्या कहा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह बारी ताला
हम आपकी तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह आपकी पाकी बयान करते हैं, तो फिर इसको क्या इंसान को पैदा करने की क्या ज़रूरत है? हम है ना, जो फरिश्ते हैं ना, ये हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे। इनकी सिफत अल्लाह पाक ने बयान किया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जिस फरिश्ते को जिस इबादत के जिस हिस्से पर लगा दिया, वो हमेशा के लिए वहीं लगा हुआ है। कितने फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह पाक ने पैदा किया और उनको कहा हालत क़याम में रहो, वो हालत क़याम में है, हज़ारों साल गुजर गए। कितने फरिश्ते हैं जिनको रुकू का फरमाया, आज तक वो रुकू में, हज़ारों साल गुजर गए, क़यामत तक वो रुकू में रहेंगे। कितने फरिश्ते हैं जिनको कहा गया सजदे में रहो, तो वो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। कितने फरिश्ते हैं जिनको कादे में बैठने कहा गया, वो कादे में बैठ लगे हैं। अब देखो, फरमाया ये फरिश्तों की नमाज है, कोई हमेशा से रुकू में, कोई हमेशा से सजदे में, कोई हमेशा से जो है वो कौमे में, तो ये फरिश्तों की नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरिश्तों की इबादत है, अल्लाह पाक ने इंसान की इबादत में ये सारी चीज़ जमा कर दी। इसके अंदर देखें क़याम भी है, इसमें रुकू भी है, इसमें सजदा भी है, इसमें वो सारी जो है ना वो कैफियत है इबादत की, जिन कैफियत के साथ फरिश्ते इबादत करते हैं, और उस पर एक इजाफ़ा है। उस पर क्या है? एक इजाफ़ा। सोने तो सो आ गए कहते हैं। फरिश्ते इबादत करते हैं, कोई रुकू में, कोई सजदे में, कोई कादे में, कोई कौमे में, लेकिन जो है कोई फरिश्ता ऐसा नहीं जिसकी ड्यूटी हर वक्त कुरान करीम पढ़ने की हो। हमारी जो नमाज है, अल्लाह रब्बुल, हमारी जो इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इजाफ़ा फरमा दिया कुरान की तिलावत का। जब बंदा 2 रकात नमाज अदा करता है, उन तमाम कैफियत के साथ इबादत कर लेता है जिन कैफियत में फरिश्ते सारे के सारे मिल के लगे हुए, ये अकेला उन कैफियत को अदा कर लेता है। और इजाफ़ा ये कि उसमें कुरान की तिलावत इजाफ़ी है, कुरान करीम की तिलावत। तो नमाज लंबी कैसी होगी? नमाज में कुरान ज़्यादा पढ़ा जाए कि हर रकात से सूरह कौसर ही पढ़नी है, हर रकात कुल हु अल्लाह ही पढ़नी है। हाँ जी, एक हाफ़िज़ कुरान है, अब उसको पता होना चाहिए कि भाई नमाज में जो है मैंने कौन सी किरात करनी है। बस औकात ये हमारे आइमा को पता नहीं होता। भाई वो फजर की नमाज है, फजर की नमाज में तिवाले मुफस्सल की किरात होनी चाहिए। हाँ जी, और मगरिब की नमाज में किसारे मुफस्सल होनी चाहिए। और ये आसर और ज़ोर वगैरह में, ये आयशा वगैरह में और साते मुफस्सल किरात होनी चाहिए। क्या मतलब? यानी फजर की नमाज में लंबी सूरतें तिलावत होनी चाहिए। लंबी सूरतें सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक, ये मतलब तिवाले मुफस्सल हैं, बड़ी सूरतें, ये किरात होनी चाहिए। और दरमियानी नमाज क्या है? सूरह बुरूज से लेकर अपना आगे इंशिकाक से लेकर जो है वो सूरह ज़िलज़ाल तक, सूरह ज़िलज़ाल तक, इज़ा ज़िलज़ालहा, इससे पहले बजना की आखिर तक, ये क्या है? और सात मुफस्सल। तो अपना असर में, इशा में, अब इसमें दरमियानी सूरत किरात होनी चाहिए। मगरिब की नमाज में वक़्त थोड़ा होता है, उसमें छोटी सूरत किरात होनी चाहिए। अब नमाज उसकी शानदार जो सुन्नत के मुताबिक किरात करता है। एक बंदा है वो नमाज का हाफ़िज़ नहीं है, अगर उसने कुछ छोटी सूरतें याद की हैं बेचारे ने, चाहिए तो उसको भी कुछ बड़ी भी याद करे, कुछ और याद करे, इल्म के हासिल करने के लिए और कुरान की याद करने के लिए कोई उम्र नहीं है। लेकिन जो हाफ़िज़ है, अब वो अगर हर रकात के अंदर जो है ना वो इन्ना आतिना कहो कुल हु अल्लाह पढ़े या ये भी ना पढ़े, फिर तो उसका हाल जो है ना वो है अल्लाह माफ़ फरमाए। अपनी नमाज को जानदार बनाएं, अपनी नमाज को शानदार बनाएं। नमाज को जानदार बनाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी नमाज अपने वक्त पर अदा करें। जो नमाज अपने वक्त पर अदा होती है वो नमाज शानदार, बंदा इत्मीनान से सुकून से पढ़ता है। और जो नमाज वक्त के अलावा होती है, अब उसकी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी बस इसको निपटाऊं क्योंकि मेरी कज़ा नमाज है। बेवक़्त नमाज बंदा इत्मीनान और सुकून से नहीं पढ़ता। जो वक्तिया नमाज होती है, अदा इसे कहते हैं, अदा नमाज है, वो तफसील से अदा होती है, वो ज़रा शानदार अदा होती है। इसलिए नमाज वक्त पर पढ़े।
इस हवाले से आखिरी बात अर्ज़ करूँ, नमाज जिस बंदे ने अपनी शानदार बनानी है ना, वो नमाज जमात से अदा करे। वो नमाज मर्द के लिए वैसे ही जमात से नमाज अदा करना वाजिब है। बाज़ मुहद्दिसीन तो यहाँ तक लिखा है कि बंदा कदा नमाज पढ़ो तो होनी नहीं हैगी, लेकिन चलो अगर इसको ना ले, ये तो कम अज़ कम ज़रूर है कि जमात से मर्द के लिए नमाज पढ़ना वाजिब है। जानबूझकर छोड़ेगा जमात को, सख्त गुनाहगार घर से अकेला पढ़ ले। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के लिए फरमाया, हाँ जी, पड़ोसी की नमाज घर में होगी नहीं, मस्जिद में होगी। जेड़ा मस्जिद का गवांढी है वो घर पढ़ तो होनी नहीं। अगरचे इसमें मुहद्दिसीन क्या मजबूरी है तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जमात के जो फ़ज़ाइल हैं, हमने फ़ज़ाइल इमाल में दिस पढ़ी नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इशा की नमाज से फ़ारग हुए तो आपने फरमाया कि देखो मेरा जी चाहता है मैं चंद नौजवानों को हुक्म दूँ कि वो लकड़ियाँ जमा करें और मैं उन लोगों के घरों को जला दूँ कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते। इसलिए मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी नमाज वाकई जानदार हो और वाकई शानदार हो तो फिर नमाज जमात से अदा करें। जमात से नमाज अदा करने का फ़ायदा ये होता है कि बंदा अमूमन पूरी नमाज अदा करता है। जब बंदा घर में नमाज अदा करता है, इसका नुकसान ये होता है कि बंदा अक्सर नमाज की सुन्नतों वगैरह में डंडी मार जाता है और बंदा जल्दी जल्दी जो है ना वो बस औकात फ़र्ज़ पढ़ कर ही अपने आप को जो है ना फ़ारग करने की कोशिश करता है। और जमात से नमाज में हुस्न है। अब देखिए जमात के अंदर सफ़ बंदी की जाती है, मुसलमान सफ़ की हालत में खड़े हैं, तो अब ये एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हाँ जी, एक गैर मुसलम जब देखता है कि देखो यार मुसलमान एक साथ में खड़े अपना क़याम की हालत में, सारे रुकू में तो इकट्ठे रुकू कर रहे हैं, सजदे में तो सारे सजदे में इकट्ठे जा रहे हैं, कादे में बैठे हैं सारे कादे में बैठे हैं, तो ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये अल्लाह पाक की तरफ से हिकमत हैं अपने हर हुक्म के अंदर। ये नमाज खूबसूरत है जो जमात वाली है। अल्लाह पाक ने तो कुरान पाक के अंदर सब बंदी करने वालों की कसमें खाई हैं, नहीं बस साफ़ात सफ़ा, ये फरिश्तों के मुतल्लिक़ भी कसम है और लेकिन उनके मुतल्लिक़ भी है वो जो जंग बजंग के अंदर सब बंदी करते हैं, ये उनके मुतल्लिक़ भी जो नमाज में सब बंदी करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक हमारी नमाज को खूबसूरत बना दे। और अमलन इन बातों का अगर हम एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज खूबसूरत बन जाएगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना